बच्चों वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो भी कंस्ट्रक्शन सीखे वो कंस्ट्रक्शन के अंदर मेनली हम ट्रायंगुलर बेस्ड कंस्ट्रक्शन सीखे। हमने ट्रायंगल किस तरीके से फॉर्म करना है वो सीखा, लाइन को किस तरीके से सेक्शन में डिवाइड किया जाता है वो सीखा। उसी को आज आगे कंटिन्यू करना है और एक्सरसाइज नंबर 11.1 के आखिरी दो सम को खत्म करना है। ठीक है, चलिए कुछ अलग वैरायटी वाले सम हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वैरायटी अलग होगी, पर कहां पे होगी? जहां पे आपको गिवन ट्रायंगल दिया गया होगा, बस वही। बाकी हमें आपको एक बार और रिवाइज करवा दूं, हमारा ट्रायंगल दो ही मेथड से फॉर्म होगा कि आपको जो दिया गया रेशियो है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है, वो रेशियो के बेसिस पे ही हम हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर रेशियो के अंदर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो हमारा ट्रायंगल बाहर की साइड फॉर्म होगा, और वो हमारे रेशियो के अंदर हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो हमारा ट्रायंगल अंदर फॉर्म होगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी। देखो आपको पहले तो रिक्वायर्ड चीजें जो है वो बताई गई है। क्या क्या चीजें आपको बता दी गई है? आपको बता दिया गया है कि बीसी जो है वो 6 सेंटीमीटर का है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर का है। हमारा जो गिवन ट्रायंगल मतलब कि हमारा जो पहला ट्रायंगल जो हम ड्रॉ करेंगे वो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के बेसिस पे हम जो दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करेंगे उसके लिए हमें एक रेशियो दिया गया होगा, वो ये रहा 3/4। नाउ एंड ABC एंगल इज 60। एंगल ABC दिया, देखो वैरायटी कहां पे आई? नहीं, एंगल दे दिया गया। ओके चलिए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो साइड दी हुई है वो साइड से हम पहले तो बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी साइड है और कौन से बेसिस पे दी हुई है। चलिए सबसे पहले तो बड़ी साइड कौन सी है? BC 6 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे, तो 6 सेंटीमीटर की लाइन आपको सबसे पहले ड्रॉ कर देनी है। चलिए 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई, नाम दे दिया उसको BC। ओके नाउ अब जो एंगल B है, एंगल सॉरी माफ कीजिए, AB लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की है। AB लाइन 5 सेंटीमीटर की है, लेकिन हमारा जो A है वो कहां पे आएगा वो हमें पता है नहीं। हमारा A कहां पे आएगा वो हमें नहीं पता है, बट उसके अलावा ये चीज पता है कि एंगल B 60 है। तो पहले एंगल B को 60 बना लीजिए, फिर अपने आप आपको वो चीज मिल जाएगी। कैसे? जैसे कि आप ये एंगल B है, वहां पे एंगल 60 दोनों तरीके से बना सकते हो। मैंने आपको पहले भी सिखाया था क्या कि आप उसको प्रोटेक्टर की मदद से भी बना सकते हो और राउंडर की मदद से भी बना सकते हो। बेटर होगा आप राउंडर की मदद से बनाइए, ज्यादा इजी रहेगा। क्लियर? लाइन बी के ऊपर आप लोग क्या बनाएंगे? एक आर्क बनाएंगे। 60 एंगल है इसलिए ओके, उसको चेंज नहीं होने देना है। जहां पे आर्क में कटआउट किया है वहां से एक आर्क लगाएंगे। क्लियर? और उसमें से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही लाइन हमारी कौन सी लाइन कही जाएगी? ये जो लाइन है ये लाइन कौन सी लाइन कही जाएगी? 60 वाला लाइन है, 60 वाला एंगल कहा जाएगा। एक अप्रॉक्स लाइन बनाएंगे जो यहां से पास होती हो, मतलब कि मेरा एंगल B जो है वो मुझे कितना मिल गया? वो मुझे मिल गया भाई 60 डिग्री का। कितना मिल गया मुझे? 60 डिग्री का। क्लियर? जो मुझे चाहिए था। रेडी? मिल गया एंगल B। देखिए ABC, B होता है सेंटर में जो होता है वो एंगल होता है। अब आप बता सकते हो क्योंकि AB लाइन कितनी है? अब AB लाइन मेरे पास 5 सेंटीमीटर की है, तो मैं स्केल से मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन पे आर्क लगा सकता हूं या पॉइंट भी लगा सकता हूं। भाई चलो 5 सेंटीमीटर यानी कि यहां पे आया 5 सेंटीमीटर, तो यहां पे ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि AB लाइन तो कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। अब मैं इस AC को जोड़ देता हूं यहां पे, तो मेरा जो ट्रायंगल है वो मुझे मिल जाएगा। चलिए AC को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ओके समझ में आई बात? रेडी? चलो ABC तीनों ट्रायंगल ABC पॉइंट मिल गए, मतलब कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो था, माफ कीजिए गिवन ट्रायंगल था, वो मुझे मिल गया। रेडी? तो एक्स्ट्रा जो आर्क, एक्स्ट्रा जो लाइंस है उसको हम यहां से रफ कर देंगे, जो काम का नहीं है। ओके चलिए अब रेशियो के ऊपर आते हैं। उसके लिए क्या करना था वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता दिया। रेशियो के लिए क्या करना है? रेशियो है 3/4। नाउ इफ 3/4 देन न्यूमरेटर, इसके ऊपर से क्या कह सकते हैं हम? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो हमारा ट्रायंगल जो फॉर्म होगा वो कहां फॉर्म होगा? अंदर की साइड फॉर्म होगा कि नहीं? चलिए तो वो तो तय हो गया कि ट्रायंगल अंदर की साइड फॉर्म होने वाला है, जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है वो। सो क्या करेंगे अब? यहां से मैंने आपको बताया हुआ था एक स्लैंट लाइन बना दीजिए कोई भी। क्लियर?
ओवरराइट हो गया। ध्यान रखना ओवरराइट नहीं करना है, ओवरराइट के मार्क्स सबसे ज्यादा कटेंगे। क्लियर, ओवरराइट नहीं करना है किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि ओवरराइट करोगे तो उतने मार्क्स आपके कट सकते हैं, वो एक नेगेटिव पॉइंट की गिना जाएगा ओवरराइट का। ओके चलिए एक स्लैंट लाइन बना देना है। ध्यान रखना जितनी बार ना हो, आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी साइड में गया है, थोड़ा सा भी ऐसा बन रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको तुरंत रफ करके वापस बना दीजिए। ठीक है चलिए, अब मैं आपको बताया हुआ था कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देख लेना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, डिनोमिनेटर क्या है 4, तो उतने आर्क लगाने हैं। क्लियर, समझ आई बात, आपको वो चीज तो मैंने सिखाई है। तो हम आर्क लगाना चालू करते हैं, जैसे कि हम पहले आर्क से शुरू करते हैं, यहां से आपको चालू करना है पॉइंट बी से, टाइट लगा देता हूं, पॉइंट बी से आप लोग चालू करोगे। क्लियर, यहाँ पे सेंटर रख के फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर, तो कितनी 4 आर्क हो गई। उसको बी लाइन से जा रहा है, मतलब उसको मैं नाम दे देता हूं क्या, डी से हो रहा है, मतलब B1, B2, B3, B4। अब एक और चीज नेक्स्ट स्टेप में याद रखवाया था, क्या याद रखवाया था, जो डिनोमिनेटर में होता है वहां से ट्राइंगल पूरा करो। क्या, जो डिनोमिनेटर में होता है वहां से ट्राइंगल पूरा करो, मतलब कि ज्वाइंट करो। डिनोमिनेटर में कौन है 4, तो B4 से C को ज्वाइंट कर दो, ये B4 को C से ज्वाइंट कर दो। चलो C से ज्वाइंट कर देते हैं, इस B4 को C से ज्वाइंट करना है, बराबर। ओके चलिए, क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ट्राइंगल कहां पे फॉर्म होने वाला है, मेरा ट्राइंगल अंदर की साइड फॉर्म होने वाला है। रेडी, चलिए अब प्रोटेक्टर का मेन यूज है, यहाँ पे गलतियां होती है, मैंने कहा था बहुत सारी बार। आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 आर्क कंटिन्यूअस लगानी है, बैक टू बैक 2 आर्क लगानी है। चलिए बैक टू बैक 2 आर्क लगाते हैं, पहले B4 से लगाते हैं। रेडी, B4 से सबसे पहले आर्क लगाते हैं। रेडी, B4 से सबसे पहले आर्क लगाएंगे, उसके बाद B3 से आर्क लगाएंगे। चेंज नहीं होने देना है, वो चीज का खास ध्यान रखना है कि चेंज ना हो। चलिए 2 आर्क हो गई। अब क्या करना है, ये मेजरमेंट लेना है, ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट लेना है, कितना आ रहा है वो चेक कर लो। चलो इतना चेक कर लिया, अब यहां से उतनी ही आपको आर्क लगा देनी है। रेडी, जो मेजरमेंट ये आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने आर्क लगाई तो ये आर्क आई, वैसे इतना मेजरमेंट इसके ऊपर लगाना, मतलब कि बैक टू बैक आर्क पहले लगनी चाहिए, 1 2, उसके बाद हमें मेजरमेंट लेना है। अब जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां से हम क्या कर लेंगे, लाइन खींच लेंगे B3 से। चलो B3 से लाइन खींच ली, जहां पे इंटरसेक्शन हुआ वहां से ही। ओके, समझ में आई बात, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल मुझे ये मिल जाएगा, B3 वाला एंगल मिल जाएगा। इसको कोई पॉइंट का नाम दे दो, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूं C'। अब देखिए ये जो एंगल है, ये एंगल वो कितने का है वो पहले चेक कर लो। आप 2 तरीके से यहाँ पे कर सकते हो। ये C एंगल जो है, जिस प्रोटेक्टर के अंदर आप रख से कर सकते हो, जैसे कि प्रोटेक्टर है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर पे C पे रख के ऐसे देख सकते हो भाई कितने पे वो एंगल आ रहा है, तो 50 पे आ रहा है या व्हाटएवर कहीं से भी आ रहा है। वो नहीं करना है तो मैंने आपको राउंडर वाली मेथड भी सिखाई हुई है। राउंडर पकड़ लो, चेक कर लो भाई, यहाँ पे पॉइंट लगा के पहले कि कितना पॉइंट आ रहा है मेरा। चलिए राउंडर पे, यहाँ पे राउंडर लगा दिया, उसके बाद चेक कर लिया, यहाँ पे ऐसे आर्क लगा के एक आर्क लग गई। वैसे ही हम C के ऊपर, माफ कीजिए C' के ऊपर से भी ऐसे आर्क लगा के चेक कर लेते हैं। जितना ये मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट नीचे की साइड कटआउट में ले लेंगे, यानी यहाँ पे ले लेंगे। अब उसको ज्वाइंट कर देंगे, सिंपल, क्लियर। तो अगर मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ी जो आर्क है वो ऐसे स्लैंट आएगी, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा आया है, अब चेक कर लीजिएगा। चलो हो गया ज्वाइंट। अब इसको मैं नाम दे देता हूँ एडेक्स, मतलब कि जो एंगल ये होगा वही एंगल अब ये हो जाएगा। ओके, अब ये एक्स्ट्रा आर्क है उसको अब रफ कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। चलिए, सो A' C' B या तो A' B C' वो क्या हो गया हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। पहले फिर से एक बार क्या किया हमने क्या किया, A B C, क्या किया A B C, जो बनाना था पहले वो बना दिया। किस तरीके से, BC लाइन बनाई 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर की, क्लियर। ये लाइन 6 सेंटीमीटर की बनाई, ये लाइन 5 सेंटीमीटर की बन गई क्योंकि मैंने 60 लिया, उसके बाद कटआउट लिया। फिर ये लाइन आप लोग चेक कर सकते हो कितने की बनी है, आप वहां पे भी लिख सकते हो, जैसे कि भाई ये लाइन बनी है 4 सेंटीमीटर की,
यहाँ पे लिख सकते हो 4 सेंटीमीटर, कौन सा, सॉरी ऊपर वाला माफ कीजिए, ये लाइन जो है वो कितने की बनी होगी, चेक कर लेते हैं, 5 पॉइंट समथिंग 5.6 सेंटीमीटर की। तो आप लोग चेक करके ये सारी बातें इसके ऊपर डिनोट भी कर सकते हो। और हमारा जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है, मतलब कि जो बनाना था वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो आपको फॉर्म करना था वो कौन सा बन गया, ए डैश बी सी डैश, क्लियर ना, ए डैश बी सी डैश। हमारा गिवन ट्रायंगल कौन सा था, गिवन ट्रायंगल कौन सा था, गिवन ट्रायंगल था ए बी सी, रेडी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी और रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए डैश बी सी डैश। इसके ऊपर से आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आर्क लगानी है। हालांकि मेथड सेम है, पहले जो हमने बताया वही मेथड है, बट वैरायटी कहां पे आएगी, मैंने पहले भी बताया, जो आपको गिवन चीजें होगी उसके ऊपर वैरायटी आएगी, बाकी कहीं पे चेंज होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ड्रॉ ट्रायंगल एबीसी विद साइड बीसी 7 सेंटीमीटर। चलिए बीसी साइड दे दी गिवन के लिए कितनी, 7 सेंटीमीटर, एंगल बी दे दिया कितना, 45 सेंटीमीटर, एंगल ए कितना दे दिया, 105। एक और वैरायटी आ गई। चलिए अब पहले दो साइड एक एंगल था, अब दो एंगल एक साइड है, रेडी। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल whose sides are 4/3 times 4/3, numerator is greater than denominator, 4/3 means what, numerator is greater than denominator, then our triangle which required is formed at outer side, clear ना, कहाँ पे फॉर्म होगा वो, outer side फॉर्म होगा, ready। So construct a triangle whose sides are 4/3 times the corresponding sides of triangle ABC। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों ध्यान देना है, वैरायटी इसलिए है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा साइड में रफली पहले बना के आपको समझाता हूँ। देखिए बीसी लाइन 7 सेंटीमीटर की होगी तो मैंने पहले बीसी लाइन ले ली होगी 7 सेंटीमीटर की, बी एंगल चलो मैंने 45 बना भी दिया, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, आपको प्रोडक्ट से भी बना सकते हो। अब ए एंगल को 105 कैसे लोगे, ए एंगल तो 105 हवा में थोड़ी बना सकते हैं, 105 बनता है उसका डबल करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी बेटर एक रास्ता है क्या, एक एंगल 45, यहाँ पे आप कैलकुलेट करिए, एंगल ए कितना है, माफ कीजिए एंगल ए है सॉरी 105, एक एंगल दूसरा कितना है 45, तो तीसरा एंगल सी जो है वो कितना हो सकता है, क्लियर है, तो तीनों का टोटल 180 होगा, वो तो आपको पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी। एक एंगल 105 एक एंगल 45 है, तो 180 में से 105 और 45 को निकाल दो तो सी एंगल अपने आप मिल जाएगा, सी 185 180 माइनस 150 यानी कि 30, यानी कि सी एंगल जो है वो 30 बन जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे सी के ऊपर 30 का एंगल ऐसे बना दूं तो मेरा ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा ना, ये एंगल अपने आप 30 बन जाएगा, सॉरी ये एंगल 45 है इसको 30 बना दिया तो ये एंगल अपने आप 105 बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं, बराबर। बस यहाँ पे वही चीज का ख्याल रखना है, क्या करना है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, जो डेटा दिया नहीं है वो डेटा आप फॉर्म करोगे, क्लियर ना, किस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे बताया क्या, हियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 एंड एंगल ABC is equal to 180, so angle A which we have to find, sorry 105 angle A, angle B is 45 and C which we have to find, so angle C is equal to 180 minus 150, so angle C is equal to 30। चलिए एक एंगल, एक डेटा जो हमने हमारे क्वेश्चन के ऊपर से निकाला, मतलब कि तीनों दिन एंगल निकल गए, दो एंगल एक साइड है तो कोई बात नहीं, अपने आप फॉर्मेशन हो जाएगा। किस तरीके से करेंगे चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो 7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनाएंगे, 7 सेंटीमीटर की लाइन बना दीजिए, चलिए ओके 7 सेंटीमीटर की लाइन हो गई, उसको नाम दे दिया BC, साइड में थोड़ा दिखा रहा हूं क्योंकि फॉर्मेशन करना है हमें। चलो BC लाइन हो गई। नाउ एंगल B कितना है 45 है, मतलब कि क्या, प्रोडक्टर की मदद से आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो, आप वैसे ड्रॉ करना चाहो बट राउंडर से तो भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, क्लियर। चलिए 45 की एंगल लेना है आपको, 45 का एंगल मतलब कि वो बनेगा इधर, अब इसको ज्वाइंट कर दीजिए, 45 का एंगल है इसलिए अप्रोक्स, चलिए एंगल आ गया 45 का। अब एक एंगल जो हमारे पास था नहीं पर
हमने ढूंढ लिया, कौन सा, सी, कितना है 30, तो यहाँ पे रख के आप 30 एंगल को भी ढूंढ सकते हो। चलो प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख दीजिए, प्रोटेक्टर यहाँ पे रख दिया, उसके बाद 30 एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे, तो उसको आप ऐसे टिक कर दीजिए और ड्रॉ भी कर सकते हो, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए ऐसी। चलिए ये एंगल हो गया 30, तो ये एंगल अपने आप कितना हो जाएगा 105, अपने आप हो जाएगा ना 105। समझ में आई बात? ओके, चलिए अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको रफ कर देते हैं, जो इसका कुछ काम नहीं है। उसको नाम दे देते हैं साथ में ही, एंगल ए जो कि 105 था, एंगल बी जो कि 45 था, एंगल सी जो कि 30 हमने ला दिया। ओके, गिवन ट्रायंगल की वैरायटी कोई हुई। अब तो नॉर्मल है, फिर से एक बार इसको देख लो क्या किया। हमको डेटा दिया गया था B45 A105, तो हमने C ढूंढ लिए, फिर लाइन BC7 बना दी, B के ऊपर प्रोटेक्टर या राउंडर की मदद से क्या कर दिया 45 का एंगल बनाया, C के ऊपर प्रोटेक्टर या तो राउंडर की मदद से 30 का एंगल बनाया क्योंकि हमने वो ढूंढ लिया। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट कर दिया तो A पॉइंट भी मिल गया। अब नॉर्मल मेथड जो हमने सिखाई हुई थी 4/3 है, मतलब कि हमारा ट्रायंगल बाहर की साइड फॉर्म होगा। तो सबसे पहले तो लाइन बना देते हैं, तो आपको पता चल जाए कि किस तरीके से फॉर्मेशन होने वाला है। चलिए अप्रोक्स लाइन बनानी थी, बना दी। अब उसके ऊपर क्या करना है, मैक्सिमम नंबर का 8 लगाना है। मैक्सिमम नंबर कौन है 4, तो 4 8 लगा देते हैं सबसे पहले तो 1 2 3 4 रेडी। उसको नाम दे देता हूं जो भी है वो B1 B2 B3 B4। नेक्स्ट स्टेप आपको सिखाया हुआ था, डिनोमिनेटर जहां पे है उसको जोड़ देना है। डिनोमिनेटर पे कौन है 3, तो 3 वाले को जोड़ देते हैं, B3 वाले को C के साथ और ट्रायंगल को पूरा फॉर्म कर देते हैं। चलिए इसको जोड़ दिया। ओके, अब एक चीज मैंने आपको सिखाई थी, जब ट्रायंगल बाहर फॉर्म हो रहा होगा तब आपको 2 लाइन को बाहर खींचना पड़ेगा। कौन सी 2 लाइन, एक ये लाइन और एक ये लाइन, क्योंकि हमें वो दोनों के ट्रायंगल जरूरत पड़ेगी ना, एक्स्ट्रा एक्सटेंड करनी पड़ेगी थोड़ी लाइन को, क्योंकि उसके ऊपर क्या होने वाला है, हमारा ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है। ठीक है, चलो अब नीचे तो जैसे मैंने सिखाया था वैसे ही क्या करनी है, आर्क लगानी है। पहले B3 के ऊपर रख के आर्क लगाते हैं। चलिए B3 के ऊपर रख दिया पहले और एक आर्क लगा दी। वैसे ही B4 के ऊपर, चेंज नहीं होने देना है, मेजरमेंट ध्यान रखना, मेजरमेंट चेंज नहीं होने देना है। अब आप मेजरमेंट बदल सकते हो, कैसे भाई, यहाँ से जो आर्क लगी है ये पॉइंट से आप आर्क लगा सकते हो। चलो एक आर्क यहाँ से लग गई, ये पॉइंट से अगर मैं ढूंढ लूँ कितना आया, कितना मेजरमेंट आया, वैसे ही मैं यहाँ पे भी आर्क लगा सकता हूँ। ओके ना, अब इस दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे वो आया वैसे इसको जोड़ देते हैं। क्लियर, चलिए मतलब कि जो एंगल ये आया वही एंगल ये आ जाएगा अपने आप। अब यहाँ पे कौन था C, तो इसको नाम दे देते हैं C डैश। ये एंगल तो मुझे पता है 30 है, मतलब मुझे दूसरा कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधा प्रोटेक्टर उठाऊंगा और ये पॉइंट पे भी 30 का एंगल, C डैश पे भी 30 का एंगल ले लूंगा, C डैश पे भी क्या कर दूंगा 30 का एंगल बना दूंगा, मतलब अपने आप मेरा काम हो जाएगा। चलिए C डैश पे भी 30 का एंगल बना देते हैं। ओके, समझ में आई बात, यानी कि ये भी 30 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अपने आप 30 हो जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा आया है उसको मैं नाम दे देता हूँ इस पॉइंट को A डैश। क्लियर, मतलब कि मेरा ट्रायंगल, सॉरी कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया कि मेरा जो गिवन ट्रायंगल था, कौन सा था गिवन था ABC, और जो रिक्वायर्ड था वो जो बन गया वो कौन सा बना A डैश B C डैश। कौन सा बना A डैश B C डैश, जो कि कहाँ बना आउटर पार्ट में। क्लियर ना, आउटर पार्ट में बना, जैसे यहाँ पे ये इनर पार्ट में बना वैसे यहाँ पे ये क्या बना आउटर पार्ट में बना। सिंपल, बहुत इजी है। फिर से एक बार वैरायटी कहाँ पे थी देख लीजिए, वैरायटी थी यहाँ पे ABC। आपको 2 एंगल दिए थे, तीसरा हमने अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ढूंढ लिया।
उसके बाद यहाँ पे एंगल बना दिया, एंगल बना के रिक्वायर्ड ट्रायंगल तो जो है वो तो हमारी मेथड है, नॉर्मल सी लाइन बनानी है, टोटल जो सबसे बड़ा नंबर है। फिर से एक बार यहाँ पे ये जो मेथड है वो खत्म हो रही है, उसके बाद सर्कल शुरू हो रहा है, तो मैं आपको वापस बता दूं क्या करना है। मेथड समझ लीजिए, नीचे एक लाइन बनानी है विदाउट एंगल, आप कोई भी बना सकते हो, इंक्लाइन लाइन। इन दोनों में रेशियो में जो सबसे बड़ा नंबर है, सेकंड स्टेप सबसे बड़ा नंबर है, उतनी आर्क लगानी है। थर्ड स्टेप डिनोमिनेटर में जो है उससे हमें पॉइंट को ज्वाइन करना है। फोर्थ स्टेप जिस पॉइंट से ज्वाइंट किया है वहां से 2 आर्क लगानी है, एक फर्स्ट और उसके बाद जो नीचे वाला या ऊपर वाला नंबर है उससे। फिर ध्यान रखना है वो दोनों आर्क एक साथ लगनी चाहिए। उसके बाद मेजरमेंट लेना है, कट आउट करके लाइन लेनी है, जो एंगल यहाँ का है वही एंगल यहाँ लेके इनर या तो आउटर पार्ट में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो बच्चों आज हमने ये 2 कंस्ट्रक्शन सीखे जिसके अंदर दूसरे 2 वैरायटी वाले सम थे। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल खत्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल मतलब जो भी ट्राइंगल हमें दिया जाता है उसके ऊपर से उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का ट्राइंगल फॉर्म करना। ठीक है, तो ध्यान रखना बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। अगले लेक्चर के अंदर हम हमें सर्कल के कंस्ट्रक्शन सीख रहे हैं, तो ध्यान रखोगे कि सर्कल का जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा टफ रहता है एज कंपेयर टू ट्राइंगल। क्लियर, तीनों में ट्राइंगल टफ है हालांकि, लेकिन बच्चों को सर्कल थोड़ा टफ लगता है, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको करवाता जाऊं उसी हिसाब से आप लोग करते जाइएगा, क्योंकि टेंजेंट ऑफ सर्कल जो है बहुत काम की चीज है, बराबर। आगे भी बहुत काम में आएगा, न्यूमेरिकल में भी सर्कल नाम का चैप्टर है वहां पे भी बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी भी याद रखिएगा और साथ में कंस्ट्रक्शन जो फॉर्म हो रहा है उसका भी आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन सॉरी।